सभी ऋषियों ने देवताओं को प्रार्थना की हम सबको भद्र भद्र सुनने का अवसर मिले और हमारे हृदय में कैसे दूसरे के प्रति अभद्र भाव प्रकट न हो जाए। वो शिव पूजा है। और सुखी होना है जीवन में और शिव दरबार में सम्मानित होना है तो शत्रु और दुश्मनों के प्रति भी हमारा भद्र भाव होना चाहिए। वही श्रेष्ठ शिव पूजा है। और हम तो हमारे रिश्तेदारों के प्रति भी कोई भद्र भाव नहीं रखता है? हमारे लिए हम लोगों को जीने का अधिकार, दूसरों को नहीं। अरे सबके लिए। अब सुत पुराण प्रयाग तीर्थ में बोलते हैं, हे सुत्ते वचनम श्रुत्वा। ये सुंदर कथा है, महाशिवरात्रि महात्म्य की कथा है। मैं जल्दी जल्दी कथा को पूर्ण करता हूँ। मैं महाशिवरात्रि महात्म्य जिनको कहा जाता है, ये महात्म्य है। धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक में सूत पुराणी बोले, हे ऋषियों, सूत पुराणी को कहते हैं, हे सूत जी, हमको सुनने की इच्छा रखते हैं। शिव के भक्ति में प्रीति कराने वाला कोई चरित्र, महाशिवरात्रि निमित्त कोई चरित्र आप सुनाए जो आनंद नहीं परमानंद देने वाला है। हे सूतते वचनम श्रुत्वा, सूतते वचनम श्रुत्वा परमानंदे वयं सबको आनंद मिले। विस्तरा कथय प्रीत्या तदेव व्रत उत्तम श्रेष्ठ में श्रेष्ठ को व्रत का वर्णन करिया। अब सुत पुराणे बोले, श्रुण्वन्ता मुरुष्य श्रेष्ठा। हे महात्माओं सांभळ, सुनिए सुनिए, मैं आपको सुंदर एक व्रत कथा कहता हूँ। इतिहासम निषादस, एक निषाद, एक व्यार्ध, एक हरणे को मारकर खाने वाला पारधी, शिकार और मांसाहार करने वाला, ऐसा तुच्छ प्राणी पर भगवान महादेव इस दिन प्रसन्न हुए। इस दिन को गलती से महादेव का पूजन करेंगे वो भी, उनका भी बेड़ा पार हो जाएगी। ये महाशिवरात्रि का दिन है, कोई सामान्य दिन थोड़ा महाशिवरात्रि का। हे महात्माओं सुनिए, मैं आपको सुंदर एक चरित्र सुनाता हूँ। श्रूयताम श्रूयताम ऋषयः सर्वे। हे श्रेष्ठ महात्माओं, कथयामि पुरातनम्, एक पुरातन इतिहास, इतिहासं निषाद व्यार्ध पारधी, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला सुंदर एक चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ। आप सावधानी के साथ सुनिए। बहुत लंबा चरित्र है लेकिन मेरा समय निकल गया, इसीलिए थोड़े कम शब्दों में सुनाना पड़ेगा। रुद्र नाम का एक भील था, छोटे छोटे बच्चे थे। एक भारिया थी, जंगल में रहता था। जंगल में रहने वाले वनवासी क्या करते हैं? पशु को मारकर अपना पेट भरते हैं, वही करते हैं। तो एक दिन सुबह में निकल गया शिकार करने के लिए रुद्र नाम का भील जंगल में। चमड़े का जल पात्र था, तुषा लगे तो पानी पीने के लिए। हाथ में तीर का अंगूठा थे, बाण और धनुष। निकला, पूरा दिन घूमता रहा, कहीं कोई शिकार नहीं मिला। बच्चे घर पे भूखे, इस चिंता में उसने भी पानी नहीं पिया, उसने भी कुछ खाया पिया नहीं। मुख सूख गया, शरीर सूखने लगा। शाम हो गई, रात होने लगी और घनघोर जंगल था। व्यार्ध को हुआ, मैं जो सुरक्षित नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार पूरा दुखी हो जाए, अब क्या करूं मैं? जा रहा था तो एक सुंदर जल का तालाब देखा और एक विचार आया कि रात्रि में कोई पशु यहाँ पानी पीने के लिए आएगा तब उसको मैं मार दूं और उसको लेकर मेरे घर जाओ, मेरे बच्चों का बोझ। ऐसे कथा, ऐसे तो बहुत सारी कथा है। तो इस तालाब के पास एक पेड़ था, एक वृक्ष था, उसके ऊपर बैठ गया। देवयोगी वृक्ष क्या है उसको भी पता नहीं था, लेकिन ये वृक्ष बिल वृक्ष था। इस तालाब के तट पर एक अपूंज लिंग था, इसलिए बहुत सारे शिव भक्त आज के दिन जंगल में जाते हैं, अपूंज लिंग की पूजा करते हैं। नरसिंह मेहता पूजे अपूंज लिंग। जिन लिंग की कोई पूजा नहीं करता उस दिन आज इसकी लिंग की पूजा होनी चाहिए। और बैठा है, इंतजार कर, कोई आएगा
कोई पशु कोई पानी पीने के लिए मार दूं। पहला प्रहर शुरू हो गया, रात बढ़ने लगी और एक सुंदर हरणी आई। पानी पीने की आवाज आ, सुसवाट आ रहा। विहार ने देख लिया, वो हरणी है, उसको मार दूं मैं और जल्दी से उसको लेकर घर जाऊं, मेरे बच्चे भूखे हैं। और ऐसी कथा है भाई, बुद्धि आपकी चले न चले राम जाने। उसने ऐसे लिया तीर कामठा और उनके पास चमड़े का जल पात्र था। देखो तो सही भगवान शिव जी की अद्भुत लीला। चमड़े के जल पात्र में थोड़ा नीचे जल गिरा, जो अपूंज लिंग था उन पर जल पड़ा। शरीर का हलन चलन हुआ तो बिलोपत्र पान नीचे पड़े। लिंग के पर त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्याउधम त्रिजन्म वाप संहारम, एक बिलोपत्र शिवार्पण हो गया। और भगवान ने एक अद्भुत लीला की, मुर्गी को वाचा आई। कौन है? व्याहर्थ। क्या कर रहा है? तुझे मार रहा हो। क्यों? मेरे बच्चे भूखे हैं, मारकर तुझे मैं मेरे घर ले जाऊं, मेरे बच्चों का भोजन होगा। मुर्गी ने कहा, जैसे तेरे बच्चे वैसे मेरे भी बच्चे हैं। तू मुझे मार देगा, मेरा बच्चा इंतजार करता रहेगा, मेरे बिना वो मर जाएंगे। मेरे पर थोड़ी दया रख, मैं तुझे वचन देती हूं, मैं मेरे बच्चों को मिलकर आऊं और मेरा पति जो मुर्ग है अथवा मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहे मुर्गली, उसको मैं सौंप दूं। बाद में मैं आते हूं, मार देना मुझे। परोपकार के लिए मेरा जीवन समर्पित हो जाए तो हमारा पशु जीवन सार्थक हो जाएगा। व्यार्थ के हृदय में एक दया का एक सुंदर झरना निकला। कोई कहता है कि ये शिकारी, उसके हृदय में दया तो कहीं भी प्रकट हो सकती है। कोई बात नहीं, जा। ऐसे तो पूरी रात बितानी है मुझे, रात में तो नीचे उतर नहीं सकता मैं, सुबह में मुझे जाना है, जा। लेकिन फिर आना। मुर्गली ने कहा, मैं कसम लेती हूं, पिता का धन है जो छोटे भाई का धन है, बड़े भाई जो धन ले लेता है, और बड़े भाई का धन है तो छोटे भैया जो ले लेता है, और जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे, ना आऊं तो। ऐसी कसम खाई। गई, दूसरा पहर शुरू हो गया। दूसरी मुर्गली वहां पहुंची, पानी पीने लगी। फिर उसने एक क्रिया की, जल पात्र पे जल नीचे गिरा, शरीर का हलन चलन बिलोपत्र नीचे गिरे। और दूसरी मुर्गली को पता लग गया कोई है। क्या है भाई, कौन है? मैं व्यार्थ। क्यों तुझे मार रहा? क्यों? मेरे बच्चे भूखे, तू मुझे मार देना, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरी बड़ी बहन उसके बच्चे के लिए अभी बहुत देर होगी तो भी आई नहीं, इसीलिए उसको मैं यहाँ पता करने के लिए जंगल में आई हूँ। उसके बच्चे अकेले हैं, थोड़ा मुझे समय चाहिए। मेरी जो बहन है उसके बच्चे को उसको मैं सौंप दूं, फिर आती हो दौड़ती दौड़ती हो। नहीं नहीं नहीं, अब से पहले को आई थी ऐसा आप जैसा बोल रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूं। अजय जी विनंती करने लगे और कसम खाई। माँ बाप को दुख देने वाला जो कोई बेटा होगा, जो पाप लगता है, और माँ बाप को यात्रा नहीं करा था, खुद यात्रा करने चला जाता है। माँ बाप को पीड़ा देने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, जो मैं ना आऊँ तो मैं कसम खाती हूँ। दूसरी मुर्गली गई, जा, कोई बात नहीं, वैसे मुझे रात तो बितानी है। 2 प्रहर की पूजा होगी व्यार्थ शिकारी से, अनजान से, जानबूझकर नहीं। तीसरा प्रहर शुरू हो गया। बड़ा मुर्ग घर जाने के लिए निकला। पानी देखा तो पानी पीने के लिए वहां जा रही थी। देख लिया, ओ तो बड़ा मुर्ग है, उसको तो आज जीवित छोड़ने वाला है नहीं, उसको मार दूंगा। दोनों तो हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर तैयार किया तो जल पात्र, चमड़े का पात्र, इसमें से जल गिरा, शरीर का हलन चलन त्रिदलम त्रिगुणाकारम हो गया। और मृग को वाचा आई। कौन? व्यार्थ। क्यों मार रहा हो? मेरे बच्चे भूखे हैं। मृग ने कहा, तेरे जैसे बच्चे पत्नी मेरे भी परिवार है, मैं उसको एक बार मिल लूं, बाद में आऊं, मेरा शिकार कर लेना, तेरे बच्चों का भोजन हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, थोड़ा मेरे से परोपकार हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, 2 आई थी, आप जैसा कुछ बोल रही थी, अभी तक नहीं आई, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। विनंती की, सुन,
कोई एक साथ में सहस्त्र गायों की हत्या करता है और शिव पूजा के बिना जो भोजन कर लेता है। ऐसे बहुत सारी बातें मृग ने कही, बहुत सुंदर ये सभी श्लोकावली हैं। जो जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे, जो मैं ना आऊं तो मैं कसम खाता हूं। तू जा और दया हृदय में प्रकट होनी, क्योंकि शिव पूजा करने से हृदय में, महादेव का भक्त कभी निर्दय नहीं होता। जो निर्दय है वो कभी महादेव का भक्त नहीं हो सकता। जिनके हृदय में दया नाम का सुंदर गंगा का एक सुंदर झरना प्रकट हुआ है वही शिव भक्त है। जिनके हृदय में दया नहीं है वो कभी शिव भक्त नहीं हो सकता, निर्दय कभी नहीं होता। उसके हृदय में दया और स्फुरित हो। चौथा प्रहर शुरू हो गया, इंतजार कर रहा है कब आएंगे कब आएंगे, भूखे बच्चे हैं। मैं कला जंगल में, सुबह हो जाएगी, करूं क्या। सब घर पहुंचे, दोनों मुरली बच्चे मृग सब अंदर अंदर वार्तालाप करने लगे। मैंने वचन दिया है आज मुझे अपने जीवन को समाप्त करके परोपकार करना है, मेरे जीवन को सार्थक, इसमें से छूटना है मुझे, पशु में से। जंगल में रह कर क्या है, जीवन है कोई, छूटना है। छोटी मुर्गले ने कहा मुझे भी जाना है। उससे छोटी को मुझे मुर्ग ने कहा नहीं मैं जाऊं। छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे नहीं नहीं माँ, पिताजी आप ये हो, हम आपके छोटे बच्चे हैं ना, हम जाएंगे, आप सुरक्षित रहो। एक दूसरे के प्रति भाव प्रकट कर रहा है। अंत में निर्णय लिया गया हम सभी साथ में जाएंगे और सब एक साथ समर्पित हो जाएंगे। इन व्यार्थ के लिए बहुत दिनों तक शिकार करने के लिए नहीं आना पड़ेगा, इसलिए हम सब साथ में चलेंगे। चौथा प्रहर शुरू हुआ और दो छोटे छोटे बच्चे और दो मुर्गली और मुर्ग सब आया। व्यार्थ चलाओ बाण, हर ले प्राण और तेरा जीवन निर्वाह कर। आज हमारा जीवन का अंत है और परमार्थ के लिए जो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा तो हमारी गाथा गाई जाएगी और परमार्थ के कारण हमारा जो प्राण चला जाएगा, महादेव का लोक हम सबको मिल जाएगा, हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। जल्दी बाण चलाओ, हर ले प्राण सबका। और व्यार्थ को तो पता नहीं क्या लीला ईश्वर की हो रही है। तब इस व्यार्थ ने हाथ में तिरकामठा बाण लिया और छोड़ने की तैयारी की। फिर शरीर का लंचलन, चमड़े का पात्र जल गिरा शिवलिंग पर और शरीर का लंचलन हुआ। बिलोपत्र का पर्ण गिरा शिवलिंग पर और भगवान महादेव प्रकट हो गए। हे व्यार्थ मांगो। मुर्गली बैठ गई, मुर्ग बैठ गया, व्यार्थ नीचे उतरा। व्यार्थ कहने लगा भगवान महादेव आप व्यार्थ, तुझे पता नहीं आज की रात्रि घनघोर अंधकार के भरी हुई रात्रि है, लेकिन आज की रात्रि के दिन कोई गलती से भी मेरा दर्शन पूजन अर्चन करता है ना, उसके जीवन में अंधकार भरी हुई रात्रि में से मैं सूर्य का उदय कर सकता हूँ, उसके जीवन में प्रकाश दे सकता हूँ, उसके जीवन में सुख का सागर दे सकता हूँ। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं, आज का दिन शिवरात्रि नहीं, आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। तूने मेरी पूजा की, पूरा दिन निराहार रहा, पूरी रात तू जागा, तूने पानी भी नहीं पिया है, तेरी बच्चों की चिंता में तूने पानी भी भूल गया, तो खाना भी भूल गया, और आज तूने मेरी पूजा की। व्यार्थ तो कुछ मांग। व्यार्थ ने कहा भगवान मैं पहले नहीं मांगूंगा, इस मुर्गला को मंगल करो, उसका कल्याण करो। उन लोगों के कारण मुझे अवसर मिला। तब भगवान शंकर ने सभी मुर्गों को कहा सुनो मुर्गो, मैं वचन देता हूं तुम्हारा आपकी जीवन लीला एकदम समाप्त शांत हो जाएगी। तब मैं आपकी समर्पण भाव की याद स्वरूप मैं आपका चमड़ा मेरे शरीर पर धारण करूंगा। इसीलिए भगवान शिव जी मृग चर्म धारण करते हैं। इस मृगों का चमड़ा भगवान महादेव जी अपने अंग पर धारण करते हैं। ये मृग चर्म है, पवित्र कहलाएगा। आपको मारकर कोई मृग चर्म नहीं, आपका अंत हो जाएगा ये चमड़ा। ऐसा पूरा भाव प्रकट किया। अब शिव जी ने कहा व्यार्थ तू मांग। व्यार्थ ने कहा भगवान क्या मांगू मैं? ये श्लोक महादेव ने गाया है, भगवान शिव ने गाया है। व्यार्थ बोल। तब व्यार्थ ने कहा महादेव मांग सकता हूं। व्यार्थ मांग। हमारे पूर्वज कहते थे कभी ये जंगल में राम पधारेंगे तो मुझे राम का परिचय कैसे होगा? मेरे पूर्वजों ने राम की गाथा बहुत गाई,
मुझे प्रभु राम से मिलना है। तब भगवान शंकर जी बोले, सुनो व्यार्ध सुंदर, मैं तुझे वरदान देता हूं, क्रमशः आप सुन। स्वयं शिव बोले, सुनो। शृणु व्याघ्राद्य भोगस्त्वं। संतान का सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, भोजन मिलेगा, तुझे जीवन में, तेरे जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी। भुवक्ष्व दिव्यांग से सीता, राजधानी समाश्रिय, शृंगवेर पुरे परम, शृंगवेर पुरे परम। आने वाले समय में है व्यार्ध, श्रृंगवेरपुर का तू राजा बनेगा और श्रृंगवेरपुर तेरी राजधानी रहेगी। और श्रृंगवेरपुर का राजा तो बनेगा, गृह तेरा नाम रहेगा। तुझे राम का दर्शन नहीं, चलते चलते राम तेरे आंगन पहुंचेगा। जा जा, मेरा वरदान है तुझे। राम को पहचानने की जरूरत नहीं, राम तुझे पहचान लेंगे। दिन प्रतिदिन तेरे सुख की वृद्धि होगी, तेरी वंश वृद्धि होगी। श्रृंगवेरपुर का राजा बनेगा, गृह तेरा नाम रहेगा, राम तेरे पास आएंगे। राम को ढूंढने के लिए तुझे नहीं जाना पड़ेगा, राम तेरे पास पधारेंगे। शंकर जी ने कहा, सुन व्यार्थ, अनपाया वंश वृद्धि कभी रुकेगी नहीं, तेरी वंश वृद्धि कभी रुकेगी नहीं, तेरा वंश चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। भगवान शिव ने कहा, श्लाघनीय सुरेरपि, तेरा नाम गृह रहेगा, राम तेरे पास आएंगे। गृहे राम स्तव व्याध, हे व्याध, समायास्यति निश्चितम्। और राम तेरे पास आकर तुझे कहेंगे, हे व्याध, मैं तुझे मित्र बनाना चाहता हूं। तुझे राम को मित्र नहीं बनना पड़ेगा, राम स्वयं तुझे कहेंगे, हे गुरु तो मेरा मित्र बन, और राम के साथ तेरी मित्रता होगी। और राम मेरे परम भक्त है, और तुझे भी राम को सहायक करना है, सहायक बनना है। राम जी के साथ तुझे रहना है, उसको सहायक बनकर तुझे उनके साथ रहना है। कृष्यति तव्या मित्र, करिष्यति त्वया मैत्री। भगवान राम तेरे साथ मैत्री करेंगे। मद्भक्ति सहकारक, मत्सेवा सत्यचेतस्त्वं, मुक्तिं यास्यसि दुर्लभम्। तुझे मुक्ति मिलेगी, जो संतों महापुरुषों को मुक्ति दुर्लभ है, वो मुक्ति तुझे मिल जाएगी। तो राम जी को सहाय करना, मेरा राम मेरा भक्त है, तो मेरे भक्तों का सहाय करना है। और जीवन में याद रखना, कोई महादेव के भक्त है, उनको सहाय करो। और मुझे कथा करते करते 30 साल बीत गए। 800 में 3वीं कथा कर रहा हूँ। ये सभी जजमानों को मैं महाशिवरात्रि के दिन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने कथा की तो मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँची नहीं। मुझे शिव धर्म का प्रचार प्रसार तो करना था, दूर दूर तक मुझे शंकर भगवान का संदेश पहुँचाना था। क्योंकि 30 साल पहले इतने कोई शिव कथा नहीं करते, अब तो बहुत सारे शिव कथा कर रहे हैं। कोई नहीं करते थे, हमारे दयागिरी बाबू गोस्वामी करते थे, सूरनगर भावनगर वाले, कोई नहीं करते थे। इसलिए बहुत सारे जजमानों ने मेरे साथ रहकर कथा की होगी, जजमान रह चुके होंगे, तब ये शिव धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ। लोग शिवालय तक जाने लगे। शिवालय आज भक्तों की समूह से उमड़ उठा है। जैसे सागर में अमास के दिन भर्ती आती है, वैसे शिवालय में भक्तों की भर्ती आ रही है। ये हमारी इतने सालों की ये मेहनत है। 30 साल कोई कम समय नहीं। इतने बड़े श्रोता इतने भाव से सुनते, इतने में धड़ाधड़ी कथा करता हूँ, एक दिन में नहीं हो सकता। मेरी 30 साल की यात्रा है, 30 साल की मेरी जर्नी है, तब ये सब हो सकता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है? और 30 साल कथा यात्रा करते करते आज मैं जयंती बह तक पहुंचा, ये भावना बिंद तक पहुंचा। कितनी मेरी जर्नी हो रही है।
देश देशांतर के हित में यात्रा करी, इसलिए मेरे कार्य में जिन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया शिव धर्म प्रचार और प्रसार में, इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य को दिल से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि पूरा भारत देश बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा था। बुद्ध की विचारधारा से इतने प्रभावित थे अपना हमारा राजा महाराज, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा था साहब। तब 8 साल की आयु से निकला दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण का बेटा, गर्जना की बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि। भारत देश केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शङ्करं शङ्कराचार्यम्। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में हम लोग हैं। भले थोड़ा अनपढ़ रहे, थोड़ा बीच में समय थोड़ा ऐसा चला गया और बहुत सारे संप्रदायों ने शिव धर्म को खंडन करने के लिए बहुत सारी बातें झूठी समाज में फैलाई, लेकिन झूठी बात दूर करने के लिए अभी भी प्रयास शुरू है। अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे शिव जी के प्रति गलत वहम है, इसलिए श्लोकात्मक सूत्रात्मक कथा कहकर महादेव के प्रति किसी की जो कुछ बात ऐसी है जो समझ नहीं पाए, समझाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए 803 पहले का अजमान से अभी का अजमान तक सभी मेरे जजमानों को, उसके पूर्वजों को, उसके परिवारजनों को मैं महाशिवरात्रि के दिन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारी शिव महापड़ कथा का आयोजन किया। यहाँ लोग आते बड़ी 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 बात करके चले जाते, लेकिन कभी कथा का आयोजन करने में सहायक भी नहीं रहते। इसलिए हमारा सगा तो वो है जो हमारी कथा का आयोजन में सहयोगी रहे, हमारे शिव धर्म प्रचार प्रसार में उनका सहयोग रहे। अभी भी बहुत सारे गांव में शिव जी का नाम नहीं लेते, शिवाली आता है तो ऐसा घूमट काट के निकल जाते हैं, ऐसे लोग अभी भी जीवित हैं। इसलिए जो कोई महाशिवरात्रि व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का आख्यान सुनते हैं, उनके लिए एक वचन दिया है, जो कोई आख्यान सुनेंगे उनके लिए कहा भगवान वेद व्यास जी ने वचन दे, एतत् सर्व समाख्यातम, एतत् सर्वं समाख्यातं। रुद्र नाम का जो आख्यान श्रवण करते हैं उनके लिए क्या, उसको शिवरात्रि व्रत का फल मिलेगा। शिवरात्रि व्रतं शुभं व्रतराजेति विख्यातम्। सभी व्रतों में राजा, सभी व्रतों में राजा है महाशिवरात्रि का व्रत। व्रत राजेति विख्यातम, किमन्यस्तो तुमीच्छसि, किमन्यस्तो तुमीच्छसि। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, जो कोई आख्यान श्रवण करेंगे उनको महाशिवरात्रि व्रत का फल मिलेगा। ये आख्यान का चरित्र श्रवण करने मात्र से क्या बात कही है, हैं? एक एक लकड़ी काटने वाली और दिल से एक बात का संकल्प पर किसी को अब तुच्छ नहीं समानेंगे। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, पढ़ा अनपढ़, कोई भी अपाहिज दिव्यांग, कोई पण किसी व्यक्ति को कभी हम तुच्छ नहीं मानेंगे। दृढ़ संकल्प करे, धरती पर जो आया है इनका कोई प्रकृति में उसका कोई अस्तित्व है, ऐसे ही कोई निर्माण नहीं होता। एक छोटा सा पत्थर भी इस पूरी अवनी का एक साक्षी स्वरूप है। इसलिए आज से किसी को तुच्छ न माने, दूसरे समाज को तुच्छ न माने। मैंने बहुत इस गांव में रहकर मैंने देखा है, दूसरों को तुच्छ मानने वाले लोग, एक कठियान भारा बेचने वाले, लकड़ी का भारा, जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती थी, गुजरान चलाती थी, फटे टूटे कपड़े पहनती थी। हर बहनों को मेरे दिल से एक प्रार्थना है, भाइयों को भी कभी शाक मार्केट में सब्जी खरीदने लेके जाओ ना, जो बहन दिख रही बैठ कर सब्जी बेचती है, मेले गले कपड़े पहने, बाल में कोई ठिकाना नहीं, सूर्य का ताप लेकर इसमें जामठा हो गया, ऐसे शाक भाजी बेचती है। क्या यार उनके साथ यार है, उनको आदर के साथ 2 रुपया 1 रुपया ज़्यादा दीजिए, ले बहन तो घर चलाने के लिए सब्जी बेचती है। मुझे भगवान ने सुंदर सब कुछ दिया है,
जरूर टीवी खरीदने के लिए जाओ, टेलीविज़न खरीदने के लिए जाओ, फ्रिज खरीदने के लिए जाओ, आपके लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 की साड़ी खरीदने के लिए जाओ, वहाँ काटो व्यापारी को। लेकिन ये छोटे लोगों के साथ क्या यार माथा कूट कर रहे हो? नाना माणसो बजार में बेसीने शाकभाजी वेचता હોય, પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હોય। અમારે તમારા સુરતમાં મારા પ્રભુભાઈ છે, ઘણા સમયથી મળ્યો નથી, કદાચ કથામાં બેઠો હોય, શું ખબર મને। પ્રભુભાઈ કે શંકરભાઈ એવું કંઈક નામ, શું નામ ભાઈ કનુભાઈને ખબર ચલો, પ્રભુભાઈ કે શંકરભાઈ નામ, શંકરભાઈ ઘણા સમયથી આ મળે નહીં એટલે નામે પછી વિસરાય જાય આપણને। તો એ માણસ કેવો ખબર, એમને સોસાયટીમાં કોઈ હુંડલો લઈને શાકભાજી વેચવા કોઈ બેન આવે ને, હુંડલો લઈને, તો એનું પહેલું જ ઘર સોસાયટીમાં, એટલે પહેલાં બોલે બેન આ ટોપલો કેટલામાં દેવો છે? કેમ ભાઈ, હું આ ટોપલાના બધા પૈસા તને આપી દઉં, આજના દિવસે તારા ઘરે તું તારા બાળકો સાથે તારા પતિ સાથે રહેવા જતી રહે, આજની દિવસ તાર રજા। એ માણસ આખે આખો ટોપલો શાકભાજીનો ખરીદી લે, અને પછી શું કરે ખબર, આખે આખો ટોપલો શાકભાજીનો ખરીદી લે, ઉપરથી થોડા પૈસા વધારે આપે। આ ગામનો જ માણસ, આમાં કદાચ હોય તો મને ખબર નથી, નામ ભૂલી જવું। તો પછી આખી સોસાયટીમાં પોતાના તરફથી શાકભાજી આપવા જાય, હે આખી સોસાયટી પણ તેને આદર આપે, આખી સોસાયટી તેને પ્રેમ કરે, માન સન્માન આપે। માણસ શું ના કરી શકે? એક નાનકડા શાકના ટોપલામાંથી ટોપ જેવું પુણ્ય તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો, જો આવડત હોય તો। આજથી 35 વર્ષ પહેલા સાવરકુંડલા હું રહેતો હતો, ભાડાના મકાનમાં, અને હજી આપણે એવું છે બધું। તો પેલી કાંગસની વેસવા આવે, કાંગસી વેસવા મળે, એ કાંગસી દાંતિયા ને એમાં બધું બહેનોને બધું આંતે ને એવું બધું ઘણું બધું હુંડલો લઈને નીકળે બેચારી। તો એનું છોકરું તેડીને નીકળે। તો ખરેખર સત્ય કહું છું, અમે એને કહેતા કે બેન તું અહીંયા જમી લે અને તારા છોકરાને મૂકતી જ, અમે રમાડશું તો આખે સોસાયટી વેચે ના આવે। એ હવાને નીકળે, બપોરે વેચ, ત્યાં સુધી એના એ કાંગસિયાણીના છોકરા હું રમાડતો, જા બેટા તું। અમારા ઘરના લોકો રમાડતા, એના છોકરાને અમે લોકો સાચવી લેતા, કારણ કે ખબર છે નિર્ધનતા, એ નાનું બાળક હોય, લબડતું હોય, જેને પરોપકાર કરો ને ત્યાં अब गाये रोज आपो दृष्टिમાં તેજ અનોખો, ટીપા નાખ આંખમાં તો અનોખું તેજ તને મળે। कठियारण लकड़ी का भारा बेचकर अपना गुजरान चला रही थी। एक बार देवयोग से सत्संग में गई, तो सत्संग में शास्त्री जी कहते थे ये यज्ञ करने से ये पुण्य मिलता है, ये यज्ञ करने से ये पुण्य मिलता है, ये यज्ञ करने से ये पुण्य मिलता है। बाद में शास्त्री जी ने कहा ये सभी यज्ञ तो धनवान लोग कर सकते हैं, निर्धन लोग ऐसा यज्ञ नहीं कर सकते। कठियारण सुन रही थी, तो मैं तो मेरे सपने में भी ऐसे बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकूंगा, क्यों? तो मैं तो निर्धन हूँ, लकड़ी का भारा बेचकर मेरा गुजरान चला रही हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कथा सुनकर रो पड़ी कि भगवान मैं कभी नहीं ऐसा कर सकूंगी। तब शास्त्री जी ने एक कथा, एक वस्तु ऐसी है कि जो आपको संकल्प है वही समय आपके प्रश्न का जवाब दे देती है। कोई भी श्रोता कुछ अंदर से विचार है, इस समय उसका जवाब हाजिर। तभी शास्त्री जी ने कह दिया जो निर्धन है, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, वो सेवा करे किसी की सेवा कर ली तो समझो उनको सभी यज्ञों का फल मिल गया। इसलिए निर्धनों के लिए सेवा श्रेष्ठ यज्ञ, श्रम यज्ञ है, सेवा यज्ञ है। कठियारण ने पकड़ लिया, सेवा तो मैं कर सकती हूँ, बड़े बड़े यज्ञ तो मैं नहीं कर सकती स्वाहा स्वाहा बोलकर, लेकिन ये तो कर सकती हूँ। दूसरा दिन हुआ, हाथ में रस्सी और कुहाड़ा लेकर लकड़ी का भाड़ा लेने के लिए जंगल में चली। विचार घूम रहा था कि मुझे सेवा करने के लिए, सेवा करूं तो कहाँ करूं? सेवा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए ना, कोई अवसर तो मिलना चाहिए ना, मैं कहाँ सेवा करूं? जंगल में गई लकड़ी काटने के लिए, तो एक सरोवर था, उसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, तो वहां एक कठियारण पहुंची। झोपड़ी को देखा, बर्तन सब ये जो वस्तु, कपड़े लत्ते सब कुछ देखा, तो पता लग गया ये झोपड़ी कोई संसारी की नहीं है, झोपड़ी कोई साधु की है। क्योंकि बर्तनों से, कपड़े से पता लग जाता है कि ये झोपड़ी कोई साधु की है। तो देखा तो माटली पानी थे, भरी नहीं थी, खाली थी, माटली साफ कर ली और पानी से भर दी। कपड़े पड़े थे, कपड़ा धो दिया, झाट दिया और सब साफ सफाई सुंदर सुंदर करके जल्दी जल्दी अपने लकड़ी, अपने कुहाड़ा और रस्सी लेकर चली गई।
और सुबह का समय था, इसलिए वो महात्मा जी जंगल में चलने के लिए दूर दूर चले जाते थे। चलने के लिए सुबह में जाते थे महात्मा। चलकर आए तो देखा तो कितने सुंदर सेवा की, दिल से आशीर्वाद दिया, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, जिनने सेवा की। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसी सेवा रोज रोज होने लगी। तब महात्मा के मन में हुआ कि मुझे अंधार में नहीं रहना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कौन है, मैं साधु हूं, ऐसे नहीं देखना। एक दिन चलने के लिए नहीं गए, वृक्ष घटा में छुप गए और आई कठियारन, मैले घले टूटे फूटे कपड़े पहन करी हूँ, हाथ में एक कुहाड़ा और रस्सी लेकर, तो जल्दी जल्दी सब कुछ काम करने लगी। कपड़ा धो दिया, बर्तन बांध दिए, आंगन बुहार दिया, सब कुछ। महात्मा जी देख रहे हो कोई कठियारन है, ये सब सेवा कर रही है रोज रोज। कुहाड़ा और रस्सी लिए जाने की तैयारी की। महात्मा से वृक्ष घटा में से निकले, बहन 1 मिनट खड़े रहे, ये सेवा तू रोज करती थी। हाँ महात्मा जी, क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपकी आज्ञा नहीं ली, लेकिन मैं रोज करती हूँ। सुन बेटा, हम है सन्यासी, हमारी मर्यादा का भंग रहता है, दुनिया को हम नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए बेटा आज से कल नहीं आना। लेकिन तू ये सेवा कहाँ से कैसे कर रही है? तब एक कठियारन ने कहा, महात्मा जी मैं सत्संग में गई थी, तो वहाँ बहुत सारे यज्ञों का वर्णन हो रहा था, और शास्त्री जी ने कहा कि बड़े बड़े यज्ञ तो धनपति कर सकते हैं, और निर्धन तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सेवा करे तो सबको सभी यज्ञों का फल मिलता है, इसीलिए मैं सेवा कर रही हूँ, तो मुझे यज्ञों का फल मिलता है। बेटा यज्ञ का फल चाहिए तुझे, एक काम कर, कल से यहाँ सेवा करने के लिए नहीं आपको आना है, क्योंकि हमारी मर्यादा रहती है। लेकिन अभी थोड़े दिनों के बाद महाशिवरात्रि आएगी, और महाशिवरात्रि दिन शिवालय जाकर तुझे भगवान को 5 बिल्वपत्र चढ़ाना है। और महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ा, बिल्वपत्र न मिले तो दीप जलाना है, दीप न जला सके तो शिवालय जाकर तू भगवान महादेव को याद करना। बेटा महाशिवरात्रि के दिन जो कोई भगवान महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करता है, उन व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तुझे महाशिवरात्रि